अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माई सेल्फ मोहम्मद बिलाल कम्बो और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल यूओ केमिस्ट। तो बच्चों, आज हम क्लास 9th चैप्टर नंबर 1 फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री का 10th लेक्चर लेकर आए हैं, जिसमें हम टाइप्स ऑफ केमिकल फार्मूला के बारे में पढ़ेंगे। इससे पिछले लेक्चर में हमने ये समझा कि केमिकल फार्मूला क्या है और उसको लिखने का तरीका क्या है, कौन कौन से स्टेप्स हैं, और आज हम उसी केमिकल फार्मूला की टाइप्स को डिस्कस करने वाले हैं। तो बेसिकली बच्चे, दो टाइप्स हैं आपके पास केमिकल फार्मूला की। द फर्स्ट वन इज मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड सेकंड इज एम्पेरिकल फार्मूला। तो इस लेक्चर में आपके मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पेरिकल फार्मूला दोनों के जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो 100% मैं यहाँ पर आपको क्लियर करवाने वाला हूँ। क्वेश्चंस भी यहाँ पर करेंगे, इन दोनों के दरमियान क्या रिलेशनशिप है उसको पढ़ेंगे। अगर आपको मॉलिक्यूलर फार्मूला दे दिया गया है तो उससे आप एम्पेरिकल फार्मूला लिखना चाहो तो आप कैसे लिख सकते हैं। तो हर चीज़ रिलेटेड टू मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पेरिकल फार्मूला हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं। ओके, तो आइए बच्चे स्टार्ट करते हैं। देख लिया, दो टाइप्स हैं आपके पास केमिकल फार्मूला की। दी फर्स्ट वन इज मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड सेकंड इज एम्पेरिकल फार्मूला। ओके, तो आइए स्टार्ट लेते हैं बेटा मॉलिक्यूलर फार्मूला से। अब मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है? मॉलिक्यूलर फार्मूला रिप्रेजेंट द एक्चुअल नंबर ऑफ एन एलिमेंट प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड। बेटा मॉलिक्यूलर फार्मूला आपको किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर एक्चुअल नंबर ऑफ एटम बताता है। मतलब आप मॉलिक्यूलर फार्मूला देखकर ये बता सकते हैं कि इस मॉलिक्यूल के अंदर या इस कंपाउंड के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स मौजूद हैं और उनकी क्वांटिटी कितनी है, कितनी कितनी क्वांटिटी में कौन कौन सा एलिमेंट मौजूद है, आप उसको बता सकते हैं। ठीक है, तो इसकी आप डेफिनेशन करेंगे। It represent the actual number of an atom present in a molecule of a compound. Okay, for example बच्चा, आपके पास है ग्लूकोज। अब ग्लूकोज का अगर मैं आपसे कहूं कि मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, तो द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ ग्लूकोज इज C6H12O6। अब जैसे ही आपको मॉलिक्यूलर फार्मूला पता चला तो आप इस फॉर्मूले से ये बता सकते हैं कि ग्लूकोज के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स मौजूद हैं और उनकी क्वांटिटी कितनी है, उनके रेशो क्या है आपके पास। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि ग्लूकोज में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एलिमेंट प्रेजेंट है। अब अगर इनकी क्वांटिटी की बात की जाए तो आप इसका एक्चुअल नंबर ऑफ एटम बता सकते हैं। दैट इज कार्बन इनके पास कितने हैं? 6 कार्बन हैं। हाइड्रोजन की बात करें तो 12 एंड ऑक्सीजन इज 6। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर फार्मूले की मदद से आप किसी भी कंपाउंड के अंदर उसके एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स को बता सकते हैं। क्लियर हुआ? किसी किस्म का डाउट होगा तो एग्जांपल से कवर कर लेंगे हम इसको। फॉर एग्जांपल वाटर है आपके पास। अब वाटर का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है दैट इज H2O। ये क्या है? वाटर का मॉलिक्यूलर फार्मूला है। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि वाटर के अंदर कौन कौन से एलिमेंट कितनी कितनी क्वांटिटी में प्रेजेंट हैं, तो आप कहेंगे कि सर पहले नंबर पर तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एलिमेंट प्रेजेंट है, और अगर रेशो की बात की जाए तो 2 हाइड्रोजन के एटम हैं और एक आपके पास ऑक्सीजन है। तो यहां से आप इसकी क्वांटिटी भी बता सकते हैं। ठीक है, जैसे सल्फ्यूरिक एसिड है आपके पास, तो उसका आपके पास अगर मॉलिक्यूलर फार्मूला है H2SO4, तो आप इस फॉर्मूले से बता सकते हैं कौन कौन से एलिमेंट हैं। यस सर, बता सकते हैं। तो कौन कौन से हैं बेटा? हाइड्रोजन और सल्फर है एंड ऑक्सीजन। अब अगर पूछूं कि इसके एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स बताएं, हाइड्रोजन के कितने एटम हैं?
सल्फर के कितने हैं, ऑक्सीजन के कितने हैं, तो बता सकते हैं। देखो कितने हाइड्रोजन प्रेजेंट हैं, 2, सल्फर ओनली 1 एंड ऑक्सीजन इज 4। क्लियर है। जैसे आपके पास हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, क्या है आपके पास, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड इज H2O2। ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड है आपके पास। ओके, अब इसमें कौन कौन से एलिमेंट हैं, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। हाइड्रोजन कितने हैं, 2, ऑक्सीजन भी कितने हैं आपके पास, 2। ओके, बेंजीन है C6H6। इट इज ए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फॉर बेंजीन। अगर मैं आपसे पूछूं कि बेंजीन में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, तो आप कहेंगे कि सर कार्बन है और हाइड्रोजन है। कितने कितनी क्वांटिटी में है, तो कार्बन भी 6 है और हाइड्रोजन भी 6 है आपके पास। ठीक है, तो ये केमिस्ट्री में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एक्चुअल नंबर ऑफ एटम को रिप्रेजेंट करता है किसी भी कंपाउंड के अंदर। इतनी बात क्लियर है। ओके, अब ये तो था बेटा आपके पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अब समझते हैं एम्पेरिकल फॉर्मूला, और फिर इनके दरमियान हम रिलेशनशिप को भी डिस्कस करेंगे कि एम्पेरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में क्या रिलेशन है। अब एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या है बेटा, एम्पेरिकल फॉर्मूला इज द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ एन एटम इन अ मॉलिक्यूल। देखिए पहले डेफिनेशन आप इसकी नोट करें। इट इज द सिंपलेस्ट whole number ratio of an atom in a molecule। अब सर इसका कॉन्सेप्ट क्या है बेटा, अगर आप किसी मॉलिक्यूल के अंदर एलिमेंट की सिंपलेस्ट फॉर्म ले जाएं उसको, ठीक है, उसको सिंप्लीफाई कर दें, जो उसकी लोअर फॉर्म बनेगी उसको हम क्या कहेंगे, उसका एम्पेरिकल फॉर्मूला। सर समझ नहीं आया। देखें आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखा है ग्लूकोज का, डेट इज C6H12O6। तो यहां पर लिखें जरा C6H12O6। अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर ग्लूकोज का एम्पेरिकल फॉर्मूला लिखना हो तो आप कैसे लिखेंगे, तो सबसे पहले आप ये करेंगे कि इन एटम्स की रेशियो को आप लिख लेंगे। ठीक है, रेशियो, कार्बन की रेशियो कितनी है बेटा 6, हाइड्रोजन की रेशियो कितनी है 12 एंड ऑक्सीजन इज 6। ठीक है, यही इनकी रेशियो है, कार्बन की रेशियो 6 है, हाइड्रोजन की 12 है और ऑक्सीजन भी आपके पास क्या है 6। अब इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लेकर आना है। सिंपलेस्ट फॉर्म क्या, जैसे फॉर एग्जांपल बच्चे मैथमेटिक्स में आप करते रहते हैं 18 डिवाइडेड बाय आपके पास हो 6, तो मैं कहूँ कि इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म क्या है, तो देखो 2 के टेबल पे डिवाइड हो रहा है, करो 2 9 18, 2 3 6, फर्दर 3 के टेबल पे डिवाइड हो रहे हैं, 3 1 3, 3 3 9, तो लोएस्ट फॉर्म क्या बनी 3 डिवाइडेड बाय 1। ओके, ये तो मैथमेटिक्स में है। अब इसमें भी आप ऐसे ही करोगे, रेशियो को एक ही नंबर पर आप डिवाइड करोगे। ओके, तो देखो 2 के टेबल पे जा रहा है, तो 2 के टेबल पर आपने इसको किया तो 2 3 6 होता है रेशियो, 2 6 12 रेशियो, 2 3 6। अब देखो फर्दर ये एक टेबल पर डिवाइड हो रहा है, डेट इज 3 के टेबल पर हो रहा है, करो 3 1 3, 3 2 6, 3 1 3। अब ये देखो 6 रेशियो 12 रेशियो 6 की ये सिंपलेस्ट या लोएस्ट फॉर्म है आपके पास। अब ये फर्दर किसी एक टेबल पर डिवाइड नहीं हो रहा, तो अब आपके पास रेशियो क्या बनी, कार्बन की रेशियो बनी बेटा 1, हाइड्रोजन की बनी 2 और ऑक्सीजन की क्या बनी 1। यही इसकी सिंपलेस्ट रेशियो बनी। ओके, अब अगर आप 1 ना भी लिखें तो क्या बनेगा CH2O, that is the empirical formula of glucose। अंडरस्टैंड, क्या किया हमने कि रेशियोज लिखी उनकी एटम्स की, ठीक है, और उनको सिंप्लीफाई किया, जहां तक वो सिंप्लीफाई हो सकते थे वो हमने किया। जो लास्ट पर रेशियो बची वो एलिमेंट्स के साथ हमने लिखी, तो जो आपका फॉर्मूला बनेगा डेट इज योर एम्पेरिकल फॉर्मूला। ठीक है, तो इसीलिए हम कहते हैं इट इज द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ एन एटम इन अ मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल के अंदर एलिमेंट्स की सिंपलेस्ट जो रेशियो है उसको हम एम्पेरिकल फॉर्मूला
कहते हैं। ओके, जैसे फॉर एग्जाम्पल बेटा इसको जरा रेज कर दें यहाँ से, देखिए हाइड्रोजन परऑक्साइड है आपके पास H2O2, यही मैंने आपको लिखवाया था, डेट इज हाइड्रोजन परऑक्साइड। अगर मैं कहूं कि व्हाट इज द एम्पेरिकल फार्मूला फॉर हाइड्रोजन परऑक्साइड, तो आपको इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला पता है जो उसके अंदर एक्चुअल नंबर ऑफ एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब इसकी रेशो लिखो, तो हाइड्रोजन की रेशो क्या है 2, रेशो ऑक्सीजन की कितनी है 2। तो अब इसको सिंपलेस्ट लेकर जाओ तो देखो 2 के टेबल पर डिवाइड हो रहा है, 2 1 2, 2 1 2, तो क्या बना 1:1, मतलब हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन 1:1 के साथ 1 ना लिखें तो क्या बनेगा HO, डेट इज द एम्पेरिकल फॉर्मूला फॉर हाइड्रोजन परऑक्साइड। समझ आ रही है बात? जैसे बेंजीन है आपके पास C6H6, अब इसकी रेशो लिखो 6:6, 6 कार्बन है, 6 ही आपके पास हाइड्रोजन है, सिंपलेस्ट फॉर्म 6 की टेबल पर जा रहे हैं, 6 1 6, 6 1 6, मतलब 1:1। सो द एम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ बेंजीन इज CH। ठीक है, तो अगर आपके पास मॉलिक्यूलर फार्मूला गिवन है तो उसको अगर आप सिंपलेस्ट फॉर्म में ले जाते हो तो वो उसका एम्पेरिकल फार्मूला बनता है। ओके, अब देखें यहां पर एक चीज समझे, अब वाटर है आपके पास, इसको रेज कर दें, इतना नोट कर लिया आपने, नहीं किया तो कर ले वीडियो को पॉज करके। ओके, देखिए आपके पास वाटर का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो क्या है H2O, वाटर का यही फॉर्मूला है। अब अगर मैं आपसे कहूं कि वाटर का एम्पेरिकल फार्मूला लिखो तो देखो हाइड्रोजन कितने हैं, हमें मॉलिक्यूलर फार्मूला पता है। ओके, अब इसके अंदर रेशो देखो, हाइड्रोजन की क्या है 2, ऑक्सीजन कितना है 1। अब 2:1 के साथ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है आपके पास। अब बेटा क्या ये सिंप्लीफाई हो सकता है आपके पास, किसी एक टेबल पर डिवाइड हो रहा है? तो आंसर है नहीं। देखो 2:1, तो ये डिवाइड नहीं हो रहा, तो बेटा वाटर का यही मॉलिक्यूलर फार्मूला है, यही एम्पेरिकल फार्मूला है। वेरी इंपॉर्टेंट, कुछ कंपाउंड्स के मॉलिक्यूलर फार्मूलाज और एम्पेरिकल फार्मूला सेम होते हैं। जैसे ये देखें सल्फ्यूरिक एसिड, वाटर का यही मॉलिक्यूलर फार्मूला है, यही एम्पेरिकल फार्मूला है। ओके, सिंप्लीफाई नहीं हो रहा तो वही उसका क्या हो जाएगा, एम्पेरिकल फार्मूला हो जाएगा। जैसे सल्फ्यूरिक एसिड है आपके पास H2SO4, अब डेट इज द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, 2 हाइड्रोजन 1 सल्फर 4 ऑक्सीजन, जो उसके अंदर एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स को बता रहा है। ओके, मैं आपसे कहूं कि इसका एम्पेरिकल फार्मूला बताएं, तो आप सबसे पहले रेशियो लिखेंगे एलिमेंट्स की। तो देखो हाइड्रोजन की रेशियो क्या है 2, सल्फर कितने हैं 1, ऑक्सीजन कितने हैं 4। क्लियर है? अब क्या ये एक ही टेबल पर डिवाइड हो रहा है 2:1:4? अब ऐसा ना कर देना कि 2 1 और 2 2 ये करके आप इसको लिख दो, तो नहीं। ठीक है, तीनों ही आपके पास एक टेबल पर डिवाइड होने चाहिए। तो जो इसकी रेशो क्या है बेसिकली 2:1:4 ये है। क्या ये एक टेबल पर डिवाइड हो रही है? नहीं हो रही। ठीक है, 1 पहले सिंपलेस्ट फॉर्म में है। सो द एम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इज H2SO4। ठीक है, तो यही इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला, यही इसका एम्पेरिकल फार्मूला होगा। तो कुछ कंपाउंड्स के मॉलिक्यूलर फार्मूलाज और एम्पेरिकल फार्मूला आपके पास सेम होते हैं। क्लियर है? ओके, अब बेटा एम्पेरिकल फार्मूला की बात आई तो यहां पर एक टर्म बोली जाती है, डेट इज फार्मूला यूनिट। शॉर्ट क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, डेफिनेशन पूछ ली जाती है। अब उस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आपको टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग समझना पड़ेगी। अब 2 तरह के कंपाउंड होते हैं, एक आपके पास कोवलेंट कंपाउंड्स होते हैं, एक आपके पास आयनिक कंपाउंड्स होते हैं। ओके, अब कोवलेंट कंपाउंड्स के लिए बेटा मॉलिक्यूलर फार्मूलाज लिखे जाते हैं। ठीक है, ये सारे आपके पास H2 हाइड्रोजन परऑक्साइड, ग्लूकोज, वाटर, सल्फ्यूरिक एसिड, ये सारे आपके पास कोवलेंट कंपाउंड थे और इनको मॉलिक्यूलर फार्मूला के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है। अब केमिस्ट्री में एक टाइप ऑफ बॉन्डिंग होती है आयनिक बॉन्ड। ठीक है,
अब ऐसे कंपाउंड जिसमें आयनिक बॉन्ड हो उसको हम आयनिक कंपाउंड्स कहते हैं, ठीक है। अब आयनिक कंपाउंड्स आर रिप्रेजेंटेड बाय फॉर्मूला यूनिट। बेटा आयनिक कंपाउंड को फॉर्मूला यूनिट के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे कोवलेंट कंपाउंड को मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से रिप्रेजेंट करते हैं, सिमिलरली आयनिक कंपाउंड को फॉर्मूला यूनिट के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। आयनिक कंपाउंड जिसमें आयंस प्रेजेंट होते हैं, जैसे NaCl है आपका, ठीक है, ये आपके पास क्या है, एक आयनिक कंपाउंड है, ठीक है। Na पर होता है पॉजिटिव चार्ज, Cl पर होता है नेगेटिव चार्ज, ओके। आयनिक बॉन्ड है इनके दरमियान। बॉन्डिंग इंशाल्लाह हम डिटेल पढ़ेंगे जब चैप्टर नंबर 4 में। अभी के लिए आप याद रख सकते हैं कि आयनिक कंपाउंड को फॉर्मूला यूनिट के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। अब इसकी डेफिनेशन क्या है फॉर्मूला यूनिट की, देखें। फॉर्मूला यूनिट, it represent the whole number ratio of ions present in an ionic compounds। बेटा आयनिक कंपाउंड के अंदर आयंस की जो सिंपलेस्ट रेशो होगी उसको हम फॉर्मूला यूनिट बोलते हैं, ठीक है। आपकी बुक में इसकी डेफिनेशन है। अब जैसे सोडियम क्लोराइड है, कॉमन सॉल्ट है, तो मैं कहूँगा द फॉर्मूला यूनिट फॉर सोडियम क्लोराइड इज NaCl, ठीक है। अब इसमें आयंस देखो एक ही आपके पास है सोडियम का और एक ही आपके पास है क्लोराइड का, ठीक है। तो अब इसकी रेशो पहले ही सिंपलेस्ट है 1:1, तो यही आपके पास क्या होगा, एम्पेरिकल फॉर्मूला होगा सोडियम क्लोराइड का। सो द फॉर्मूला यूनिट एंड एम्पेरिकल फॉर्मूला फॉर सोडियम क्लोराइड इज NaCl, ठीक है। जैसे पोटाशियम ब्रोमाइड है आपके पास KBr। अब इसमें भी दो आयंस हैं आपके पास, K पॉजिटिव Br नेगेटिव, ओके। अब यहां पर भी इनकी रेशो क्या है, लोएस्ट ही है, 1 आपके पास K पॉजिटिव है, 1 ही आपके पास Br नेगेटिव है। तो ये आपके पास क्या बना, फॉर्मूला यूनिट भी पोटाशियम ब्रोमाइड का ये है और एम्पेरिकल फॉर्मूला भी यही है KBr, ओके। सो द एम्पेरिकल फॉर्मूला एंड the empirical formula for sodium chloride is NaCl and potassium bromide is KBr, ओके। तो ये आपके पास था मॉलिक्यूलर फार्मूला, एम्पेरिकल फार्मूला और फार्मूला यूनिट। अच्छा बच्चे, अब बात करते हैं कि व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड एम्पेरिकल फार्मूला। व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड एम्पेरिकल फार्मूला। तो देखिएगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू एम्पेरिकल फार्मूला और n। अब ये सर n क्या है, n आपके पास बेटा 1 2 3 4 अप टू सो ऑन कुछ भी हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल एक मैं एग्जांपल आपको दूंगा, दैट इज बेंजीन की, ठीक है। बेंजीन का यहां पर एक दफा मॉलिक्यूलर फार्मूला लिख लिया C6H6। इसका एम्पेरिकल फार्मूला क्या है, तो 6:1, 6 है तो इसको काटा तो 1:1 बनी, CH इज द एम्पेरिकल फार्मूला फॉर बेंजीन। ये आपने सीख लिया। अब यहां पर देखें, अगर आप बेंजीन की बात करें, अभी हम बेंजीन की एग्जांपल ले रहे हैं। अब बेंजीन के लिए यहां पर अगर बेंजीन का एम्पेरिकल फार्मूला पुट करो तो बेंजीन का लोएस्ट रेशियो क्या है कार्बन हाइड्रोजन की, 1:1। तो यहां पर आप पुट कर सकते हैं CHN। ये आप क्या फाइंड करने जा रहे हैं, मॉलिक्यूलर फार्मूला फाइंड करने जा रहे हैं बेंजीन का, जो अभी आपको नहीं पता, ठीक है। ये आपने इसकी एम्पेरिकल फार्मूला लिख दिया CH। अब यहां पर N की वैल्यू क्या होगी, तो बेटा N की वैल्यू यहां पर होगी 6। देखो अगर N की वैल्यू 6 रखोगे तो फिर ही आपके पास C6H6 आएगा। That is the molecular formula of benzene, ओके। तो ये आप इस तरह जो है वो एम्पेरिकल फार्मूला से मॉलिक्यूलर फार्मूला भी
बता सकते हैं। आपके सामने प्रैक्टिस क्वेश्चन है, एस्पायरिन इज यूज्ड एज माइल्ड पेन किलर, दीज आर 9 कार्बन एटम्स, 8 हाइड्रोजन एटम्स एंड 4 ऑक्सीजन एटम्स इन द कंपाउंड, राइट इट्स मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड एम्पेरिकल फार्मूला। बच्चे आपको स्टेटमेंट दे दी गई है और उससे कहा गया है कि आपने एस्पायरिन का मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पेरिकल फार्मूला लिखना है। तो देखो सबसे पहले हम लिखने जा रहे हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ एस्पायरिन। ओके, तो मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, जरा गौर से देखें। सबसे पहले तो आप ये देखें कि एस्पायरिन में कौन कौन से एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं। तो देखो क्या है बच्चे, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। अब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपको एक्चुअल नंबर ऑफ एलिमेंट ही तो बताता है कंपाउंड के अंदर। तो कितने हैं देखो, कार्बन कितनी है 9, हाइड्रोजन कितनी है 8 एंड ऑक्सीजन इज 4। लिख लिया। तो बेटा यही इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। सो द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ एस्पायरिन इज C9H8O4, जो कि आपको एक्चुअल नंबर ऑफ एलिमेंट बता रहा है एस्पायरिन के अंदर। अच्छा, अब आप मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से एम्पेरिकल फॉर्मूला लिख सकते हैं। तो एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या होगा देखें, अब एम्पेरिकल फार्मूला लिखने के लिए आपको इसकी सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो चाहिए एलिमेंट्स की। तो देखो क्या है, जरा साइड पर लिख लें। रेशियो क्या है, 9:8:4, यही है। 9 आपके पास कार्बन्स हैं, 8 आपके पास हाइड्रोजन्स हैं और 4 आपके पास ऑक्सीजन्स हैं। अब इस रेशियो को आप सिंपलेस्ट फॉर्म में लेकर आओगे, सिंपलेस्ट फॉर्म में लेकर आओगे। अब देखो क्या ये 9, 8 और 4 क्या एक ही टेबल पर डिवाइड हो रहा है? तो आंसर है नो, ना 2 पर, ना 3 पर, ना 4 पर। ओके, तो मतलब C9H8O4 यही इसकी सिंपलेस्ट रेशियो है, यही इसकी क्या है, सिंपलेस्ट रेशियो है। तो बेटा यही इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला बन जाएगा। मैंने यही तो कहा था कि कुछ कंपाउंड सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, सेम एम्पेरिकल फार्मूला रखते हैं। तो यही इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है, सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं जा रहा, तो यही इसका एम्पेरिकल फार्मूला भी होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास, कैफीन हैज मॉलिक्यूलर फार्मूला C8H10N4O2 is found in tea and coffee, write its empirical formula for caffeine। आपको बेटा कॉफीन का मॉलिक्यूलर फार्मूला दे दिया गया है, एम्पेरिकल फार्मूला आपने बताना है। तो देखो इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला आपको जो गिवन है वो लिख लो। मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, जो उसके अंदर एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स को बताता है। तो ये रहा C8H10N4O2, ये इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है। आपसे पूछा गया है एम्पिरिकल फार्मूला, एम्पेरिकल फार्मूला आपसे पूछा गया है। तो देखो इसकी रेशो लिख लो। कार्बन कितनी है 8, इसको लोएस्ट फॉर्म में लेकर आना है ना, लोएस्ट होल नंबर रेशो में लेकर आना है। तो कार्बन 8 है, हाइड्रोजन 10, नाइट्रोजन 4, ऑक्सीजन 2। तो क्या ये एक ही टेबल पर डिवाइड हो रहा है? यस, 2 के टेबल पे। ठीक है, तो देखो 2 4, 2 5 10, 2 2 4, 2 1 2। क्या ये फर्दर किसी एक टेबल पर डिवाइड हो रहा है? नो, अब ये किसी टेबल पर डिवाइड या सिंप्लीफाई नहीं हो रहा। तो ये इसकी सिंपलेस्ट रेशियो है। ओके, तो अगर ये देखा जाए तो क्या बना आपके पास C4, ठीक है, लोएस्ट रेशियो में, हाइड्रोजन H5, नाइट्रोजन 2 एंड ऑक्सीजन की रेशियो क्या बनी 1। सो एम्पेरिकल फॉर्मूला फॉर कॉफीन इज C4H5N2O1। ओके, तो ये देखें आपके पास अगर आपको मॉलिक्यूलर फार्मूला दे दिया गया है तो उससे आप एम्पेरिकल फार्मूला बता सकते हैं।
होमवर्क क्वेश्चन है आपके लिए, विनीगर इज 5% एसिटिक एसिड, इट कंटेन्स 2 कार्बन एटम्स, 4 हाइड्रोजन एटम्स एंड 2 ऑक्सीजन एटम्स, राइट इट्स मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड एम्पेरिकल फार्मूला। तो बच्चों ये आपका प्रैक्टिस क्वेश्चन, इसका आप आंसर जो है वो कमेंट सेक्शन में करेंगे। अब कुछ काम की बात भी सुन लें। अरे सर ये काम की बातें ही तो हो रही थी। तो बच्चे ऐसा है कि दुनिया के मामलात चलते ही रहते हैं, मैं केमिस्ट्री पढ़ाता रहूँगा, आप पढ़ते रहेंगे, लेकिन दुनिया के साथ साथ अपनी आखिरत भी बेहतर कीजिए। जिस मकसद के लिए हम यहाँ पर आए हैं उस मकसद को भी हासिल करना है। तो अपने रब के साथ, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात के साथ अपने ताल्लुकात मज़बूत रखें, 5 वक्त की नमाज़ पढ़ें, कुरान मजीद की तिलावत करें और अपनी उखरवी ज़िंदगी जो है उसके लिए भी कोशिश किया करें। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द वेरी बेस्ट। अल्लाह हाफिज़।